हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स की सीरीज में। आजकल हम 11th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 सेट्स में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स में मैंने आपको बताया था कि सेट्स क्या होता है। व्हाट इज सेट? बताएगा कोई बच्चा? पता है किसी को? यस, सेट is a collection of objects, or rather we can say collection of well-defined objects which is universally true. अब रिलेशंस एंड फंक्शंस में सबसे पहले सेट्स को ही आगे बढ़ाते हुए एक इसमें चीज आई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। इससे पहले कि मैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, और साइड में दिए हुए बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस बेल बटन के दबाने से मुझे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देने का प्रोत्साहन मिलेगा और मेरी द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे मैं लिखूं A इज इक्वल टू, A इज ए सेट से 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू, सेट्स का ही ये आगे विस्तार है, मतलब एक्सटेंशन है। 3:3 and 4, और यहां पर NA इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, 1 2 3। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और NB इज इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब, अगर हमने निकालना हो A क्रॉस B, A इंटू B निकालना हो, A इंटू B क्या होता है? ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A to B। टू सेट्स A एंड B, A से B की तरफ ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B होता है, और B क्रॉस A इज ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम B टू A। अब यहां पर ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने का मतलब क्या है कि हम इसमें ब्रैकेट में पेयर्स बनाएंगे, मतलब 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। तो एक आया 1 4, एक आया पहले 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 3 एंड 3 4। तो ये कितने बने? 1 2 3 4 5 6। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो यहां पर N, A इंटू B विल बी इक्वल टू NA इंटू NB इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे, दैट इज NA इंटू B। अब NB इंटू A होगा तो वो भी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 होगा, NB इंटू A। अब B इंटू A अगर हम निकालना हो तो B क्रॉस A इज इक्वल टू, B क्रॉस A को भी हम B से A की तरफ, तो यहां 3 के साथ आप लेंगे, यहां पर 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 and 4 3। This is A cross A and B cross A. This is called Cartesian product, ordered pairs of A to B. Then एक इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट और आता है, दैट इज कॉल्ड, हम अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो B इंटू B इंटू B अगर हम करें, तो B इंटू B इंटू B अगर हम करेंगे तो यहां पर NB कितना है? 2, तो 2
इंटू टू इंटू टू, इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। दीज आर कॉल्ड एन एलिमेंट्स। ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम इसका एक एलिमेंट बोले। 1 3 जो है एक एलिमेंट है इसका। सो बी इंटू बी, अगर बी में को मैं 2 बार लिख लूं तो 3 3, तो 3 3 के पेयर्स बनाने हैं हमने। यहां पर 3 3 के पेयर्स बनेंगे, वो 3 3 एंड 3, ठीक है। फिर अब 3 के साथ, पहले 3 3 3 आ गया, फिर 3 के साथ एक बार 4 लो, 3 3 4। अब इस 4 को हर जगह पर, हर प्लेस पर रिप्लेस कर दो, तो ये आएगा 3 4 3 और एक 4 3 3, एक ये आया। अब एक आएगा 4 4 और 3, और 4 3 4 एंड 4 3 4 4 and last one is 4 4 4. This is the Cartesian product B cross B cross B. ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 into 2 into 2 into 8। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ये वर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है सेट्स में। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, मतलब ए से बी का रिलेशन। दिस इज ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन। अब वर्ड इसमें आगे आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? जैसे आपने रिलेशंस देखे होंगे कि अगर मैं जनरल रिलेशंस कहूं, रिलेशन का मतलब आपस संबंध होता है। संबंध मतलब आपस में, जैसे फादर और मदर का रिलेशन, फादर का सन के साथ रिलेशन, फादर का डॉटर के साथ रिलेशन, मदर का सन के साथ रिलेशन, मदर का डॉटर के साथ रिलेशन। दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन। लेकिन इसको हम बोलते हैं हमारे पर्सनल रिलेशंस। लेकिन कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस भी होते हैं। मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं? लेट अस डू इट। मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, कोई बच्चा बताएगा? जैसे अब हम कहें कि अगर मैं दो नंबर्स x और y में रिलेशन बताऊं कि x is 3 less than y, means x is 3 less than y, y से 3 कम है। तो x और y में रिलेशन क्या है कि x जो है y से 3 कम है। अगर y 5 है, अगर y 5 है तो x 2 होगा, 3 कम होगा। अगर y 11 है तो x कितना होगा? 3 कम 8। ये x और y का रिलेशन कहलाएगा। इसको हम रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। या एक मैं क्वेश्चन और लूं कि सच दैट मैं एक लिखूं, रिलेशन को हम r लिखते हैं, r इज इक्वल टू x सच दैट x is first letter of the name of a person and y is name of person। ये एक, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने बताया एक्स दैट एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। और इसको अगर हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख दें तो वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा? इसको हम एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें तो एलिमेंट्स की फॉर्म में यहां पर मैं इसको x और y लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, y जो है नेम ऑफ ए पर्सन है। नेम ऑफ ए पर्सन अगर मैं 3 नाम लिखूं, एक लिखूं अरमान, एक लिखूं बंटी
एक लिखूं मैं चंदू और एक लिखूं अमित। ये तो हो गए नाम। अब ये क्या कह रहा है, x इज द फर्स्ट लेटर, सॉरी यहां पर x इज द फर्स्ट लेटर, यहां लिखा हो फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ पर्सन। नाम ऑफ पर्सन ये हुआ, इसमें फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है a, इसका फर्स्ट लेटर क्या है b, इसका फर्स्ट लेटर क्या है c, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है a ऑलरेडी आ चुका है तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये a b c, ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। ये रिलेशन बिटवीन नेम्स ऑफ पर्संस एंड अल्फाबेट्स। अब इसको लिखने का जो एक और फॉर्म है, एक होती है, ये है रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, दिस इज कॉल्ड एक्स एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड वाई एलिमेंट। अब एक और इसमें होता है, इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एक और होता है इसमें रिलेशंस में एरो डायग्राम, इसको एरो डायग्राम की फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। एरो डायग्राम की फॉर्म में हम कैसे शो करते हैं, एरो डायग्राम में हम क्या करेंगे कि दो हम सर्कल्स बनाएंगे और उन दो सर्कल्स में ये आपका x है, ये आपका y है। x में हम लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी, और y में हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अरमान, यहां पर लिखेंगे बंटी, यहां पर लिखेंगे चंदू, और यहां पर लिखेंगे अमित। ठीक, ये अब इनको हमने एरो डायग्राम की, मतलब अब इनको एरोज लगाकर हम यहां पर ए का रिलेशन किससे है, ए अल्फाबेट किसका है, अरमान का, तो हम एक एरो ये लगा देंगे। और ए का एक और रिलेशन है अमित, दो हो गए। बी का बंटी से रिलेशन है और सी का चंदू से रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। रिलेशंस को शो करने का ये एक मेथड है। अब इसमें आपकी एक्सरसाइज जो आती है, एक्सरसाइज पहली आती है 2.1। अब इसमें मैंने आपको बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एक्स एलिमेंट क्या होता है, वाई एलिमेंट क्या होता है, और एरो डायग्राम क्या होता है। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट अस डू एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी बुक। अगर बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है तो अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो। मैं एक एक क्वेश्चन उसका आपको हिंट दूंगा और कुछ क्वेश्चंस यहां पर करवाऊंगा। ये कहता है कि इफ x plus 1, if x plus x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 comma 1 by 3, then फाइंड x एंड y। ये तो सिंपल सी चीज है कि ये पहली एंट्री के इक्वल है, सेकंड एंट्री के इक्वल है। दो इक्वेशंस आ जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर x by 3 plus 1 इज इक्वल टू 5 by 3 एंड y minus 2 by 3 इज इक्वल टू 1 by 3। ठीक है, x by 3 माइनस, तो ये आ गया x by 3 इज इक्वल टू 5 by 3 माइनस 1, x by 3 इज इक्वल टू 2 by 3 एंड x इज इक्वल टू 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा।
यहां पर y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 1. यहां पर दो आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन कहता है इफ a set has 3 elements and b has 3 4 5 then find the number of elements of a into b. कहता है कि a में एक सेट a है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू, ये दे रखा है 3 4 5. 3 4 5 कहता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी. मतलब a इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो. यहां पर एन ए 3 है और एन बी कितना है 3, वो भी 3 है. 1 2 3. एन ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. Number of elements of A into B will be 3 into 3, that is 9. Third question है कि G is equal to 7 into 8. वही अभी हम कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जैसे ये लिखा है G is equal to 7 8 and H is equal to 5 4 2. कहता है फाइंड G इंटू एच एंड H इंटू जी. दोनों फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. और फिर G इंटू एच क्या होगा, साथ के साथ मतलब G से H का रिलेशन, G टू H रिलेशन. तो यह हुआ 7 के साथ 5, 7 के साथ 4, 7 के साथ 2, 8 के साथ 5, 8 के साथ 4 और 8 के साथ 2. दिस इज आपका कितने, 2 यहां पर है एलिमेंट, 3 यहां पर है. 2 3 आर 6 एलिमेंट्स होंगे. 1 2 3 4 5 6. ये इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे. अब G इंटू एच था, H इंटू जी जो होगा वो H टू G का रिलेशन है. H टू G का रिलेशन है पहले फर्स्ट एंट्री. ये ऑर्डर पेयर्स है. ऑर्डर पेयर्स हमने ऐसे फर्स्ट कॉमा सेकंड ऐसे ब्रैकेट में लिखना है. अगर H इंटू जी लिख रहे हैं तो H का फर्स्ट, और G इंटू एच लिख रहे हैं तो G का फर्स्ट, और G इंटू एच में H का आइटम एलिमेंट सेकंड में आएगा और H इंटू जी में G का एलिमेंट सेकंड में आएगा. H इंटू जी में है तो H का एलिमेंट हम पहले लिखेंगे और G का एलिमेंट हम बाद में लिखेंगे. तो ये आएगा 5 7 एंड 5 8. हर के साथ दोनों के रिलेशंस बनाते चले जाओ. 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8. क्या इनके एलिमेंट्स आपस में ये बराबर हैं, एग्जैक्टली सेम है? नहीं है. नहीं है तो हम यहां पर कहेंगे कि G इंटू एच इज नॉट इक्वल टू H इंटू G. इट इज कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव नहीं होता ये. ठीक है. क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे. बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. बहुत ही सिंपल सा है कि आपने पहली एंट्री में पहला वाला लिखना है, सेकंड एंट्री में सेकंड वाला लिखना है. पहला मींस H इंटू जी में H पहला, H इंटू जी में G दूसरा. उसके हिसाब से आपने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में इसको लिखना है. एक क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन है कि इफ G इज इक्वल टू 7 8, दो एलिमेंट्स हैं, सॉरी
State whether each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. ठीक है, अगर गलत है तो सही लिखो. If P is equal to Mn, दो एलिमेंट्स हैं, Q is equal to Nm, दो एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है देन P क्रॉस Q is equal to M, N and N, M. इसमें दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहां पर पहले में दो हैं और दूसरे में दो हैं, तो 2 into 2 4 एलिमेंट्स होंगे, और इसका आंसर बनेगा M N M M N N N N M. ये इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. If A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pairs X Y such that X belongs to A and Y belongs to B. वही चीज मैंने बताई है कि अगर A और B दो non-empty सेट्स हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पहले वाला है वो पहली एलिमेंट, और ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड वाला है वो सेकंड एलिमेंट. इसका मतलब क्या है कि A cross B, in A cross B X Y such that X belongs to A and Y belongs to B. मतलब पहली एंट्री A की है और दूसरी एंट्री B की है, ये इसका मतलब है. तो इसका मतलब ये ट्रू है. थर्ड पार्ट है, इफ A is equal to 1 2, B is equal to 3 4, then A cross B intersection 5. अब यहां पर A is equal to गिवन है 1 2, B is equal to गिवन है 3 4, B इंटरसेक्शन 5. B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? B और 5 में कॉमन क्या होता है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर इसका आंसर 5 ही होगा. ठीक है. अब A इंटरसेक्शन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 विल बी इक्वल टू, ये 5 है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी 5 होगा. यस, इट इज ट्रू. ये भी 5 होगा. कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 का अगर एक एम्प्टी सेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो 5 ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा. वो कह रहा है इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब एक क्वेश्चन में A क्रॉस B दे रखा है और वो A और B कह रहा है कि A और B क्या है. यहां पर A क्रॉस B इज इक्वल टू, ये ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है AX AY BX BY, कहता है फाइंड A एंड B. फाइंड A एंड B. A जो है वो पहली एंट्री है और B जो है वो सेकंड एंट्री है. पहली एंट्री क्या है? A और B. यहां पर A और B, ये पहली एंट्री हो गई. सेकंड एंट्री X और Y, सेकंड एंट्री X और Y, ये आपकी A और B हो गए. ठीक है. अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि इफ A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6, D इज इक्वल टू 5 6 7 8, कह रहा है कि फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो इसमें A इज इक्वल टू, यहां पर ये क्वेश्चन क्यों बना है? A इज इक्वल टू, सॉरी इसको लिखना ही पड़ेगा सारा का सारा. A इज इक्वल टू से 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6 and D is equal to 5 6 7 8, 5 6 7 8. अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालने के लिए पहले आपको B इंटरसेक्शन
सी निकालना पड़ेगा। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है? बी और सी में कॉमन है कुछ? 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। तो यहां पर ये आ गया ए क्रॉस फाई, और फाई के साथ अगर कुछ होता है तो उसका आंसर फाई हो गया। इसको हम यहां पर फाई लिखा है आंसर इसका। फिर कहते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एक के साथ सारे, अब यहां पर देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। यहां पर 2 है, यहां पर 4 है, 2 4 8, 8 एलिमेंट्स हो गए। ए क्रॉस बी निकाला हमने, फिर निकाला हमने ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ 1 5 1 6 2 5 और 2 6। क्या कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल बराबर है? नहीं है। तो यहां पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 5। इसका आंसर 5 होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं फिर लेट ए इज इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, राइट? ए क्रॉस बी, यस, सिंपल। जैसे मैंने यहां हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। कह रहा है ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हैं वो भी आपको लिखकर दिखाने हैं। Let A and B be two sets such that NA is equal to 3 and B is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A cross B, find A and B। A में वही देखो लो, यहां पर x y z 3 है, 3 एलिमेंट्स हो गए, और B में 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पर 1 और 2 हो गया। इसमें गिवन है, ये कुछ सारे नहीं दे रखे, कुछ दे रखे हैं, तो उससे हम A और B की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2.1। और इसमें एक और क्वेश्चन है आगे, कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। सेट ए निकालना है, कह रहा है टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें एक -1 0 है और एक 0 1 है। तो ए के एलिमेंट्स जो है वो 3 एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स में -1 0 और 1, 3 हो गए। यहां पर ए क्रॉस ए में कह रहा है कि टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है वो इसमें कह रहा है -1 और 0 एक एलिमेंट है, और एक 1 और 0 एक एलिमेंट है। तो -1 और 1 तो आ ही गया, और एक 0 भी आ गया। तो इसलिए यहां पर ए क्रॉस ए, यहां पर 3 into 3 इसके 9 एलिमेंट्स हो गए। दिस इज 2.1 एक्सरसाइज। जो आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट पर थी। दूसरी वाली एक्सरसाइज आपकी ये रिलेशंस पर है। जो मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बताया था, उसमें एक आपको रोस्टर फॉर्म बताया था, एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताया था, और एक आपको एरो डायग्राम मेथड बताया था। अब यहां पर इफ a इज इक्वल टू 1 to 14, a इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है ये 1 2 3 डैश 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 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to a सच दैट, r क्या कह रहा है, एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0 where x and y both belongs to a। ये एक रिलेशन है, मतलब 3x minus y जो है वो
जीरो आना चाहिए यहां पर, ठीक है। अगर मैं एक एक करके नंबर्स लिखता चला जाऊं, तो अगर मैं 1 लिखूं x की जगह, मतलब x और y जो x a से बिलोंग करता है, y भी a का ही आंसर आना चाहिए। तो यहां पर रिलेशन जो बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो 3, और y में भी 1 रखूं तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। x और y की जगह दोनों में a ही रखेंगे, दोनों के दोनों a से बिलोंग करते हैं। x और y की जगह 1 रखो तो आंसर आया 1, रखा तो 2 आया, 2 रखा, 2 रखूंगा तो 3 2 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 4, 3 रखा तो 3 3 9 माइनस 3 6, 4 रखा तो 4 3 12, 12 माइनस 2 4 8, 4 रखा तो 8, और वही ना, 3 4 12 माइनस 4 8। और अगर मैं इसमें 5 रखूं, 3 5 15 माइनस 5 10, और अगर मैं 6 रखूं तो 6 3 18, 18 माइनस 6 12, 6 रखूं तो 12 आया, और अगर मैं इसमें 7 रखूं तो 7 माइनस 7 3 21 माइनस 7 14, बस 14 तक आएगा, क्योंकि यहां पर 14 जो है लास्ट इसका आंसर है। ये इसका रिलेशन होगा। या इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, और एक दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि 3x इज इक्वल टू y, मतलब r जो बनेगा वो एक ऐसे भी बन सकता है कि 3x की जगह 1 रखूं तो 3 आया, 1 रखा तो 3 आया, 2 रखा कितना आया 6, 3 रखा कितना आया 9, 4 रखा तो आया 12, 5 रखा तो आया 15। 15 हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि 15 इसमें है ही नहीं। एक इसका ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड आप अपने आप करना। a इज इक्वल टू 1 2 3 5, b इज इक्वल टू 4 6 9, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम a टू b such x y such that the difference between x and y is odd। x और y का डिफरेंस जो है वो ऑड होना चाहिए। a इज इक्वल टू 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 और 9। हमने ऐसे ऐसे पेयर्स बनाने हैं जिसमें दोनों का डिफरेंस जो है a टू b, रिलेशन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज ऑड। तो 1 और 4 का डिफरेंस ऑड है, 1 और 5 का डिफरेंस, 1 और 6 का डिफरेंस ऑड है, ठीक है। 1 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 2 और 4 का डिफरेंस ऑड है, नहीं है। 2 और 6 का डिफरेंस ऑड है, नहीं है। 2 और 9 का डिफरेंस ऑड है तो हम इसको लेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस ऑड है, 3 और 6 का डिफरेंस ऑड है, 3 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं है। 5 और 4 का डिफरेंस ऑड है, और 5 और 6 का डिफरेंस ऑड है, और 5 और 9 का डिफरेंस ऑड नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। इसका ये आंसर
आएगा। मतलब कहने का है कि जो इसमें लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, 7th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, सॉरी, मैं आपको पहले आपको कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट बताने के बाद साथ के साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, a is equal to 1 2 3 4 6, let r be the relation on a defined by, अब a में रिलेशन क्या डिफरेंस कह रहा है, r is equal to रिलेशन बिटवीन a to a, ये कह रहा है a and b such that b belongs to a, b a से बिलोंग करता है, and b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन भी आपका है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको हमने लिखना है। ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, कहता है बी ए से बिलोंग करता है और बी जो है 3 से इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए बी। अब यहां पर अगर मैं बी को 1 रखूं तो क्या 1 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या अब मैं रखता हूं अगला 2, क्या 2 1 से डिविजिबल है, हाँ है। तो और क्या 2 से भी डिविजिबल है, तो ये भी लेंगे हम। अब यहां पर क्या 3 1 से डिविजिबल है, क्या 2 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो 3 नहीं लेंगे हम, 3 ये लेंगे, और एक 1 के साथ 4 और एक 2 के साथ 4 और एक 4 के साथ 4। यहां पर 3 के साथ 4 मैंने नहीं लिया क्योंकि वो 4 जो है एग्जैक्टली 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने यहां पर सिर्फ वो नंबर लिखे हैं बी में, ये सेकंड नंबर जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए और बी जो है इनमें से नंबर होना चाहिए। एक इसमें 4 लिख दिया मैंने, एक और आएगा अभी 1 के साथ 6 और 2 के साथ 6 और 3 के साथ 6, 4 के साथ नहीं आएगा क्योंकि 4 जो है डिविजिबल नहीं है। ये इसके रिलेशन में शॉर्ट उसमें आ जाएंगे। अब इसमें रिलेशन में एक और चीज होती है, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन, ये आपने ध्यान रखना है। और जो सेकंड एलिमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रेंज, रेंज बोलते हैं या उसको इमेज भी बोलते हैं हम, रेंज और इमेज। 1 जो है 1 2 यहां पर अब इसका कह रहा है इस रिलेशन का डोमेन बताना है, तो यहां पर डोमेन इज इक्वल टू पहली एंट्री अगर एक बार रिपीट हो रही है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। यहां पर 1 2 3 4 और 6, तो डोमेन 1 2 3 4 6। और सेकेंड एंट्री रेंज इज इक्वल टू यहां पर क्या है 1 2 3 4 और 6, वही सेम आ गया 1 2 3 4 और 6। एक और इसमें वर्ड आता है कोडोमेन। कोडोमेन जो है, जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री से जो सेट बन रहा है वो पूरा का पूरा ए ही है, तो जो पूरा का पूरा ए है वही आपका डोमेन होगा। इसको हम कोडोमेन भी बोलते हैं। ये आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन हुआ। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट
किसी भी रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट जो है उसको हम डोमेन बोलते हैं, किसी भी रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम रेंज बोलते हैं या इमेज बोलते हैं। वन की इमेज वन, वन की इमेज टू, और टू की इमेज टू, वन की इमेज थ्री, थ्री की इमेज थ्री। और अगर वो इस क्वेश्चन को कहता है कि आपको इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखकर दिखा सकते हैं। इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको अब इसमें से जो बाकी बचे हुए टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस में से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को थोड़ा सा हम और आगे चैप्टर है इससे अगला जो अभी मैंने रिलेशंस करवाया है, नेक्स्ट टाइम हम इसका फंक्शंस वाला पोर्शन करेंगे जो कि आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पूरे मैथ्स में फंक्शंस चैप्टर जो है बहुत काम आने वाला है। आज की क्लास मैं आपकी यहीं ख़त्म करता हूं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना। और मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है, इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।